दोस्तों, अक्षय खन्ना लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। धुरंधर में उनका काम रहमान डकैत के रूप में तो बहुत पसंद किया गया, खूब चर्चा में रहे। लेकिन अब पिछले लगभग एक हफ्ते से दृश्यम 3 की वजह से वो चर्चा में है, और ऐसी फिल्म जिसमें कि वो काम नहीं कर रहे हैं। खबर आई कि ऐन मौके पर उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया, और उसके बाद से फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक उन पर भड़के। उसके बाद कुमार मंगत पाठक के बेटे अभिषेक पाठक, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनका भी बयान आ गया। तो दोनों पिता पुत्र ने अक्षय पर बहुत तगड़े अटैक किए। लेकिन अब एक और बड़ा अटैक अक्षय खन्ना पर राइटर डायरेक्टर मनीष गुप्ता ने किया है। एक फिल्म आई थी सेक्शन 375, और इस फिल्म में अक्षय खन्ना के काम की बड़ी ज़बरदस्त तारीफ हुई थी। और अभी जब धुरंधर चल निकली तो अक्षय के काम को जब लोगों ने याद किया तो उसमें सेक्शन 375 को भी बहुत याद किया। सेक्शन 375 के डायरेक्टर अजय बहल थे, लेकिन मनीष गुप्ता ने वो फिल्म लिखी थी। अब मनीष गुप्ता ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं अक्षय खन्ना पर, और कहा है कि दरअसल इस फिल्म को तो न केवल मैंने लिखा बल्कि मैं ही इसे डायरेक्ट करने जा रहा था, मगर अक्षय खन्ना ने इतना अनप्रोफेशनल रवैया अपनाया इस फिल्म को लेकर कि जिससे न केवल प्रोड्यूसर को आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि अक्षय खन्ना ने प्रोड्यूसर से कह के मुझे भी इस फिल्म से निकलवा दिया। मतलब जो फिल्म मैं पहले अक्षय के साथ बना रहा था, मुझे उससे ही निकाल दिया गया। अब क्या पूरी बात कही है मनीष गुप्ता ने, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने बताया कि बेहद अनप्रोफेशनल तरीके से अक्षय ने इस फिल्म के दौरान सेक्शन 375 के दौरान बर्ताव किया। मनीष गुप्ता के हिसाब से ये स्क्रिप्ट और ये कहानी जो है मैंने अक्षय खन्ना को सुनाई थी, मैं उनको बोर्ड पर लेकर आया था। फिल्म के प्रोड्यूसर इस कुमार मंगत पाठक ही थे, जो कि अब अक्षय पर अटैक कर रहे हैं लगातार दृश्यम 3 को लेकर। तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म के लिए अक्षय ने हामी भर दी थी। 2 करोड़ रुपए की फीस उनकी तय हुई थी। 21 लाख रुपए की उन्होंने एडवांस लिया था। और जब फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी तो अक्षय थोड़े ही समय पहले इस फिल्म को छोड़कर द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो फिल्म बनी थी उसकी शूटिंग के लिए लंदन चले गए। मतलब यहाँ सेक्शन 375 की तैयारियां पूरी है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर इंतजार कर रहे हैं, अक्षय ने एडवांस लिया और चले गए। और फिर इस वजह से सेक्शन 375 6 महीने तक डिले हो गई। और अक्षय जब उस फिल्म की शूटिंग करके लौट के आए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की, यहाँ आकर उन्होंने जो किया वो प्रोड्यूसर और मनीष गुप्ता के लिए बहुत चौंकाने वाला था। अक्षय ने यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो अपनी फीस बढ़ा दी। ये बात मनीष गुप्ता ने कही है। उन्होंने कहा 2 करोड़ रुपए में बात हुई थी, उन्होंने आके कहा कि मैं 3.25 करोड़ रुपए लूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने एक और शर्त रखी कि जो फिल्म बन रही है इसका पूरा कंट्रोल जो है मेरे हाथों में होगा, मतलब मैं जैसा चाहूंगा उस तरह से इस फिल्म को बनाया जाएगा। मनीष गुप्ता का कहना है कि मैंने इस तरह से काम करने से इनकार कर दिया। उनका कि मैं अपने हिसाब से फिल्म बनाऊंगा, मेरा विजन है, मैं इस फिल्म का राइटर हूँ, मैं इस फिल्म को ही डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद में अक्षय खन्ना ने मनीष गुप्ता के हिसाब से जो टेंट्रम्स दिखाया, और उसके बाद वो फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म में तभी काम करूंगा जबकि आप मनीष गुप्ता को बतौर डायरेक्टर हटा देंगे। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर को जबकि डायरेक्टर के विजन के साथ में खड़ा होना चाहिए था, तो मनीष गुप्ता कहते हैं कि कुमार मंगत पाठक भी जो है वो अक्षय खन्ना की बातों में आ गए और उन्होंने मुझे इस फिल्म से हटा लिया। उन्होंने मेरा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हाईजैक कर लिया। मेरी स्क्रिप्ट, बॉन्ड स्क्रिप्ट जो थी वो दबा ली। 3 साल का मेरा जो रिसर्च वर्क था उसकी हार्ड ड्राइव वगैरह सब रख ली। तो एक तरीके से पूरा प्रोजेक्ट जो है मनीष गुप्ता के हाथों से निकल गया था। मनीष गुप्ता ने कहा कि इसके बाद मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, और उनको नोटिस भिजवाया मैंने। लेकिन जैसे ही प्रोड्यूसर ने देखा कि बात आगे बढ़ रही है, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस लगाया गया, उन्होंने तुरंत मनीष गुप्ता के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। और ये तय हुआ कि फिल्म को मनीष गुप्ता भले ही डायरेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिल्म के राइटर के तौर पर उनको सोलो क्रेडिट दिया जाएगा। ये बात मनीष गुप्ता ने कही है। हुआ उसके बाद में यही कि मनीष गुप्ता को हटा दिया गया और सेक्शन 375 के डायरेक्टर के रूप में अजय बहल को लेकर आया गया। और अजय बहल वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने 2012 में बीए पास बनाई थी, और इस फिल्म को बहुत देखा जाता है आज भी, बड़ी शानदार फिल्म थी। लेकिन अजय बहल ने ही 2023 में एक फिल्म आई थी द लेडी किलर, जिसमें अर्जुन कपूर थे, भूमि पेडनेकर थी, और ये बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में गिनी जाती। यूट्यूब पर आप इसे आज भी देख सकते हैं। टी सीरीज की ये फिल्म थी। दरअसल कहा ही जाता है कि ये फिल्म आधी अधूरी ही रिलीज कर दी थी प्रोड्यूसर ने, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का कुछ पंगा हो गया था। फिल्म ओवर बजट से भी ओवर बजट हो गई थी, तो प्रोड्यूसर ने प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया और फिल्म आधी अधूरी रिलीज कर दी। खैर 2019 में आई सेक्शन 375, जो एक ज़बरदस्त कोर्ट रूम ड्रामा थी। इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया, देखा गया। आज भी जैसे मैंने कहा लोग देखते हैं
ये फिल्म एक बॉलीवुड डायरेक्टर की कहानी थी, जो अपनी फिल्म की यूनिट जो होती है उसकी एक महिला का, एक युवती का जो है वो रेप करता है। युवती उस पर आरोप लगाती है और उसके बाद पूरा ड्रामा जो कोर्ट में चलता है। अक्षय खन्ना यहाँ रेपिस्ट जो डायरेक्टर है उसको बचाते हैं, उसको बचाने के लिए खड़े होते हैं और बड़ा इंटेंस जो ये ड्रामा है और अक्षय का काम जो है इसमें कमाल का है। तो अब इस फिल्म को लेकर अक्षय खन्ना पर नए आरोप लगे हैं, उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की बात की गई। अब ये अलग बात है कि उनकी तारीफ बहुत जिस तरह से धुरंधर में हो रही है, उसको देखते हुए शायद कोई भी इन बातों पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस साल धुरंधर में काम किया और उससे पहले भी साल के शुरू में, अब तो पिछला साल निकल चुका, एक दिन हो गया है, तो पिछले ही साल छावा में भी उन्होंने जिस तरह से औरंगजेब का रोल निभाकर लोगों का दिल जीता था, उसके बाद तमाम सेंटिमेंट्स जो है वो अक्षय के साथ में खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स ने शिकायतें की है, एक डायरेक्टर राइटर भी निकल कर आता है, वो शिकायत करता है। सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें इस समय क्यों हो रही है? क्या ऐसा है कि अक्षय खन्ना के नाम पर पब्लिसिटी लूटने की कोशिश की जा रही है? दृश्यम 3 जिसकी की शूटिंग प्रोड्यूसर्स के मुताबिक ही लगभग 4 दिसंबर से शुरू हो चुकी थी, तो 20-22 दिनों के बाद वो ये बात कह रहे हैं कि अक्षय खन्ना ने ऐन मौके पर फिल्म छोड़ दी, हमको घाटा हो गया, हमने उनको लीगल नोटिस भेजा है, उनसे जवाब मांगा है, और उसके अलावा भी जो बातें कही कि किस तरह से वो फिल्म में दखल कर रहे थे। उनका कहना था कि अब पार्ट 3 में मेरे जो मुझे गंजा नहीं दिखाया जाएगा, मैं विग पहन के आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद में जैसे कुमार मंगल पाठक ने कहा कि सफलता उनके सर चढ़ गई है। लेकिन अगर सफलता सर चढ़ गई होती तो अक्षय शायद इस वक्त हमको लोगों के बीच में नज़र आ रहे होते, मीडिया के बीच में नज़र आ रहे होते और ढेर सारे इंटरव्यू दे रहे होते। तो अब सवाल यही किए जा रहे हैं कि क्या अक्षय खन्ना के खिलाफ बॉलीवुड में किसी तरह का षड्यंत्र शुरू हो गया है? इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया में लिखी जा रही, बहुत सारी बातें हो रही है, क्योंकि अक्षय ने जिस तरह से इस फिल्म में अपने रोल से लोगों का दिल जीता है और लोहा मनवाया है अपनी एक्टिंग का, दोनों फिल्मों में, छावा में और धुरंधर में, तो उनकी इमेज एक अलग ही तरह से निखर कर आई है। तो कुमार मंगल पाठक और अभिषेक पाठक ने जो आरोप लगाए थे, तो उसकी तो काफ़ी आलोचना सोशल मीडिया में भी हुई, लेकिन मनीष गुप्ता ने जिस तरह से ये आरोप लगाए हैं वो काफ़ी सीरियस मालूम पड़ते हैं। अब सवाल ये है कि अक्षय खन्ना सामने आकर जवाब कब देंगे, क्योंकि ये पूरा मामला जो अभी तक वन साइडेड ही चल रहा है। तो हम इंतज़ार करेंगे कि अक्षय खन्ना मीडिया में आएँ, इंटरव्यू दें, बातें करें। उनकी एक्टिंग के ऊपर तो खैर किसी को कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं इनका जवाब क्या अक्षय खन्ना की तरफ से आना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।